पेगासस एक इजराइल आधारित साइबर सुरक्षा कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। शुरू में ये सोचा गया था कि स्पाईवेयर केवल एक शोषण लिंक भेजकर काम करता है और यदि लक्षित उपयोगकर्ता लिंक पर क्लिक करता है तो उपयोगकर्ता के फोन पर मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है। बाद में ये पता चला कि पेगासस ने जीरो क्लिक अटैक का उपयोग करके अपनी विधि विकसित की थी, जिसके लिए फोन के उपयोगकर्ता से किसी भी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में आरोपों की गहन जांच करने के लिए न्यायमूर्ति आरवी रविंद्रन की अध्यक्षता में एक जांच का आदेश दिया। अदालत को 2 रिपोर्टें सौंपी गईं, एक न्यायमूर्ति रविंद्रन द्वारा और दूसरी एक तकनीकी समिति द्वारा, जिसने कथित तौर पर पेगासस द्वारा लक्षित कुछ फोनों का विश्लेषण किया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 यह इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से संबंधित है। ये किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी सूचना के सरकारी अवरोधन या निगरानी या डिक्रिप्शन की सुविधा। स्वतंत्रता सूचकांक क्या है? इसे ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट द्वारा वैश्विक समय श्रृंखला डेटा सेट 1900-2019 के एक भाग के रूप में फ्रेडरिक अलेक्जेंडर यूनिवर्सिटी एर्लांगेन नूर्नबर्ग स्कॉलर्स एट रिस्क और साथ निकट सहयोग से प्रकाशित किया गया है। डैम संस्थान रिपोर्ट 5 संकेतकों का आकलन करके 179 देशों में शैक्षणिक स्वतंत्रता का अवलोकन प्रदान करती है। ये दुनिया भर के 2197 से अधिक देशों के विशेषज्ञों के आकलन पर आधारित है। संकेतक शामिल हैं अनुसंधान और शिक्षण की स्वतंत्रता, शैक्षणिक आदान प्रदान और प्रसार की स्वतंत्रता, विश्वविद्यालयों की संस्थागत स्वायत्तता, परिसर की अखंडता, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्कोर 0 निम्न से 1 उच्च तक स्केल किए गए हैं। इसने भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको सहित 22 देशों की पहचान की। 1974, 1978 को छोड़कर 1950 और 2012 के बीच भारत का स्वतंत्रता सूचकांक स्कोर अतीत में 0.60-। येलोस्टोन नेशनल पार्क, जिसने अपनी 151वीं वर्षगांठ मनाई, को व्यापक रूप से दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है। मुख्य विवरण। जगह। येलोस्टोन नेशनल पार्क पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। स्थापित। यह 1872 में येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था। महत्व। येलोस्टोन अमेरिका का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और इसे व्यापक रूप से दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी माना जाता है। येलोस्टोन को 1976 में यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व और 1978 में विश्व विरासत स्थल नामित किया गया था। विशेषताएं। दुनिया के आधे से अधिक गीजर और हाइड्रोथर्मल फीचर येलोस्टोन में है। येलोस्टोन झील उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी ऊंची झीलों में से एक है। ये येलोस्टोन काल्डेरा पर केंद्रित है, जो महाद्वीप पर सबसे बड़ा सुपरवोल्केनो है। काल्डेरा को एक सुप्त ज्वालामुखी माना जाता है। सभी गीजरों में सबसे प्रसिद्ध ओल्ड फैक्ट। Consider the following states, UPSC 2022, Andhra Pradesh, Kerala, Himachal Pradesh, Tripura. How many of the above are generally known as tea-producing states? Answer is C. According to the Tea Board of India Annual Report 2019-2020, generally known tea-producing states are Assam, Tripura, West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, and Himachal Pradesh. वन प्रमाणन क्या है? वन प्रमाणन वन निगरानी, लकड़ी और लुगदी उत्पादों और गैर लकड़ी वन उत्पादों का पता लगाने और लेबल लगाने के लिए एक तंत्र है जहां पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से प्रबंधन की गुणवत्ता को सहमत मानकों की एक श्रृंखला के खिलाफ आंका जाता है। हिरासत प्रमाणन की श्रृंखला COC प्रमाणीकरण प्रमाणित वन से बिक्री के बिंदु तक वन उत्पादों को ट्रैक करने की एक प्रक्रिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद प्रमाणित वन से उत्पन्न हुआ है। वन प्रमाणन के मानक 2 प्रमुख मानक हैं। वन को फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल या FSC द्वारा विकसित किया गया है, दूसरा प्रोग्राम फॉर एंडोर्समेंट ऑफ फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन या PEFC द्वारा। दोनों भारत में काम करते हैं, लेकिन सरकार भी अपने राष्ट्रीय मानकों पर काम कर रही है। भारत में वन प्रमाणीकरण वन प्रमाणन उद्योग पिछले 15 वर्षों से भारत में काम कर रहा है। वर्तमान में केवल एक राज्य, उत्तर प्रदेश, में वन प्रमाणित हैं। मानकों को नई दिल्ली स्थित गैर लाभकारी नेटवर्क फॉर सर्टिफिकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट NCCF द्वारा विकसित। लग्जरी घरों की कीमतों में उतार चढ़ाव की वैश्विक सूची में मुंबई 92वें स्थान से 37वें स्थान पर पहुंच गया, क्योंकि शहर ने 2022 के कैलेंडर वर्ष के दौरान 6.4% की वृद्धि देखी। संपत्ति सलाहकार नाइट फ्रैंक ने वर्चुअल रूप से द वेल्थ रिपोर्ट 2023 जारी की, जिसमें मुंबई 37वें स्थान पर है। नाइट फ्रैंक रिपोर्ट में कहा गया है कि प्राइम इंटरनेशनल रेसिडेंशियल इंडेक्स PIRI 100 का मूल्य, जो दुनिया भर में लग्जरी घर की कीमतों में उतार चढ़ाव को ट्रैक करता है, 2022 में सालाना आधार पर 5.2% की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के माध्यम से
सलाहकार ने 100 शहरों में प्रमुख संपत्ति मूल्य प्रदर्शन का विश्लेषण किया है और वैश्विक स्तर पर सूर्य और स्की स्थानों पर 100 में से 85 स्थानों ने 2022 में सकारात्मक या सपाट मूल्य वृद्धि दर्ज की। मुंबई के प्रमुख संपत्ति बाजार में वैश्विक स्तर पर 6.4% की मूल्य वृद्धि देखी गई है, जो 2022 में PRI 100 पर शहर को संदर्भ। भारत के प्रधानमंत्री ने कॉक्लियर इम्प्लांट योजना के प्रभाव की सराहना की है, जहां 5 वर्ष तक के बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। कर्णावत प्रत्यारोपण क्या है? कर्णावत प्रत्यारोपण एक कृत्रिम उपकरण है, जिसका एक हिस्सा शल्य चिकित्सा द्वारा कोक्लिया के अंदर प्रत्यारोपित किया जाता है। कर्णावत प्रत्यारोपण गंभीर से गहन सुनवाई हानि वाले बच्चों और वयस्कों के लिए फायदेमंद पाया गया है। जबकि हियरिंग एड कान को प्रवर्धित ध्वनि ऊर्जा प्रदान करता है, कॉक्लियर इम्प्लांट सीधे कोक्लिया में तंत्रिका अंत को विद्युत उत्तेजना प्रदान करता है। यंत्रों और उपकरणों की खरीद फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना ADIP योजना लॉन्च किया गया। ADIP योजना 1981 से चल रही है। मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहायता और उपकरण खरीदने में सहायता करना है, जो विकलांगों के प्रभाव को कम कर सकते हैं और उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। योजना के तहत आपूर्ति की जाने वाली सहायक सामग्री और उपकरणों का उचित प्रमाणन होना चाहिए। कोष संदर्भ। किफायती और मध्य आय आवास के लिए विशेष विंडो SWAMIH निवेश कोष आई ने अब तक 15,530 करोड़ रुपए जुटाए हैं। फंड के बारे में क्या है वह? अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग SWAMIH इन्वेस्टमेंट फंड के लिए स्पेशल विंडो एक सोशल इम्पैक्ट फंड है, जो विशेष रूप से तनावग्रस्त और रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। उद्देश्य स्ट्रेस्ड ब्राउनफील्ड और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी RERA पंजीकृत आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राथमिकता ऋण वित्तपोषण प्रदान करने के लिए, जो किफायती मध्य आय आवास श्रेणी में आती है। कार्यान्वयन प्राधिकरण। ये कोष वित्त मंत्रालय द्वारा प्रायोजित है और इस स्टेट बैंक समूह की कंपनी SBICAP में किया जाता है। भारत में अब तक लगातार 5 वर्षों में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन हुआ है। 2022 में विश्व स्तर पर सभी शटडाउन का लगभग आधा रिकॉर्ड किया गया है, जैसा कि एक रिपोर्ट में पाया गया है। मुख्य विवरण। इस साल दुनिया भर में सबसे ज्यादा शटडाउन भी देखे गए। 2016 में 25 की तुलना में 2022 में 35 से अधिक देशों ने शटडाउन लागू किया। द एक्सिस नाउ रिपोर्ट का शीर्षक वेपन्स ऑफ कंट्रोल शील्ड्स ऑफ इम्पुनिटी 2022 में इंटरनेट शटडाउन है। भारत ने दुनिया भर में कुल 187 में से 84 शटडाउन देखे। शटडाउन के कारण दुनिया भर में शटडाउन के लिए विरोध, सक्रिय संघर्ष, परीक्षा और चुनाव कुछ ट्रिगर थे। कानूनी पहलू। प्रस्तावित ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल, जो केंद्र और राज्य सरकारों को शटडाउन लागू करने के लिए अप्रतिबंधित शक्तियों के साथ सशक्त करेगा, इसे जारी रखने के सरकार के इरादे का संकेत देता है। भारतीय तार अधिनियम 1885, इसमें दूरसंचार सेवाओं का अस्थायी निलंबन शामिल है। संघ या राज्य। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के फरमान का पालन करने के लिए भारत के अमीर व्यक्तियों ने पिछले कुछ महीनों में अपने सभी अधिशेष विदेशी प्रेषणों को विभिन्न प्रतिभूतियों में निवेश किया है। LRS 2004 में पेश किया गया के तहत भारतीय व्यक्ति बाहर पैसा भेज सकते हैं, एक वर्ष में अधिकतम $2,50,000 तक। उद्देश्य LRS भारत के बाहर धन भेजने और भारतीय व्यक्तियों द्वारा विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया को सरल करता है। अनुमेय लेन देन, शिक्षा, यात्रा, चिकित्सा उपचार, उपहार देना, शेयरों या संपत्ति में निवेश आदि। गैर अनुमत लेन देन, विदेशी मुद्रा में व्यापार करना या लॉटरी टिकट खरीदना। LRS निगमों, साझेदारी फर्मों, हिंदू अविभाजित परिवार, हफ ट्रस्टों आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। LRS के लाभ। व्यक्ति अपने निवेश और संपत्ति में विविधता ला सकते हैं और अपनी विदेश शिक्षा या यात्रा को वित्तपोषित करने का अवसर भी प्रदान करते हैं। मुद्दे। बाहरी प्रेषण देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डाल सकते हैं और इसलिए सरकार सूचकांक प्रदाता अपने सूचकांकों में शामिल कुछ शेयरों की समीक्षा कर रहे हैं, जिन्हें हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद कई विदेशी पोर्टफोलियो प्रबंधकों द्वारा दोहराया गया है। इंडेक्स फंड एक इंडेक्स फंड स्टॉक या बॉन्ड का एक पोर्टफोलियो है, जिसे वित्तीय बाजार इंडेक्स की संरचना और प्रदर्शन की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इंडेक्स फंड में सक्रिय रूप से प्रबंधित फंड की तुलना में कम खर्च और फीस होती है। यह एक निष्क्रिय निवेश रणनीति का अनुसरण करता है। यह इस सिद्धांत के आधार पर बाजार के जोखिम और रिटर्न का मिलान करना चाहता है कि लंबी अवधि में बाजार किसी एक निवेश से बेहतर प्रदर्शन करेगा। भारत में इंडेक्स फंड, जबकि इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF भारत में लगभग 2 दशकों से हैं। उन्होंने 2015 से संपत्ति में तेजी से वृद्धि देखी है। सूचकांक इस पर आधारित हो सकते हैं।
विभिन्न उद्योग क्षेत्र, कंपनियों का आकार, स्मॉल कैप, मिड कैप आदि, तरलता और ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसे मात्रात्मक पैरामीटर इंडेक्स में प्रत्येक स्टॉक को दिया गया वेटेज उनके बाजार पूंजीकरण या इंडेक्स प्रदाताओं द्वारा अपनाए जाने वाले अन्य गेज के आधार पर भिन्न हो सकता है।